आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसकी आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट। एल्कीन्स एंड कंजुगेट एंडाइन्स हमने पढ़ ली थी, अब सिर्फ एल्कीन्स पढ़नी है। एल्कीन्स और sp3 हाइब्रिडेशन, हेलोजिनेशन, पैराफिन्स, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। अब E1 E2 काइनेटिक और रिएक्टिविटी ये सब देखनी है। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब एल्कीन्स क्या होता है? व्हेन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सो इट इज़ एल्कीन्स। मतलब ये कि मतलब जैसे अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे सी और सी, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे एल्केन। और अगर डबल बॉन्ड है तो उसे कहेंगे हम एल्कीन। ठीक है, डबल हो या ट्रिपल हो, कुछ भी हो, या फिर पीछे भले ये भी हो तो हम उसे कहेंगे, सॉरी, अगर डबल हो तभी, ट्रिपल नहीं है ना। अगर डबल हो तो हम उसे कहेंगे एल्केन। और अगर मतलब कहीं भी अगर सिंगल हो डबल हो, सिंगल हो डबल हो तो भी हम उसे एल्कीन ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है इसलिए हम इसको एल्कीन ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में हो तो उसे हम एल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया एग्जाम्पल, इसके बीच में भी देखो डबल बॉन्ड है, ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है, मतलब अगर पता करना हो कि भाई कितने कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे तो ये फार्मूला लगा के पता कर सकते हैं। जैसे कि C2H2, मतलब ये वाला फार्मूला है ना, तो इस फार्मूले के हिसाब से देखो C2H2 2N। ठीक है, तो इधर क्या अपन को पता ही है कि भाई 2 कार्बन है, जैसे अब ठीक है समझ लो ये 2 कार्बन है तो अपन 2 कार्बन है। एन की वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 कार्बन है इस ग्रुप में अपन को पता है, तो इसकी वैल्यू अगर अब लगानी है तो ये फार्मूला पुट किया, फिर C2 + H2, 2 तो है ही है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों 2 से क्यों करेंगे? एन की वैल्यू 2 क्यों आई? क्योंकि कार्बन 2 ही है। ठीक है, जैसे ही अपन इसके साथ इसको कराएंगे तो ये आ गया 2 2 4, तो H4 + C2, तो मतलब C2 तो कार्बन है और H4 है, अपन को पता चल जाएगा भाई इधर H4 है। अब देखो इधर फिल करेंगे तो H4 ही आएंगे। ये देखो इधर 2 इधर 2 इधर 2 हो गया 4, है ना। इस हिसाब से ये फॉर्मूला करता है काम। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन कितना स्टेबल है ये बताना है। एल्कीन्स अपन देखो किससे कंपैरिजन करेंगे, इससे मतलब एल्केन से और एल्कीन को कंपैरिजन करेंगे। तो अगर समझ लो कि कोई मतलब दूसरा ग्रुप आया, जैसे समझ लो Br या फिर Cl आया, ठीक है, एक नेगेटिव ग्रुप चार्ज दोनों की तरफ ऊपर अटैक करेगा तो कौन कितना स्टेबल है? तो अगर इस पे अटैक करेगा तो ये मतलब जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास तो CH3 इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है, तो ये जुड़ नहीं पाएगा। और इसी दूसरी तरफ इधर CH2 है, इधर CH2 है, तो इधर डबल बॉन्ड है ना, तो ये ब्रेक कर देगा डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अपने साथ Cl को जोड़ देगा। इसीलिए एल्कीन्स आर लेस स्टेबल, कम स्टेबल होता है, और एल्केन्स ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये मतलब इजीली ब्रेक नहीं होता है। दैट्स आर लेस स्टेबल, मतलब एल्कीन्स आर लेस स्टेबल देन, मतलब एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड से लेस स्टेबल होता है डबल बॉन्ड, बिकॉज एनी अदर आइटम ईजिली अटैच, मतलब दूसरा वाला आइटम आसानी से आके अटैच हो जाता है टू ब्रेक बॉन्ड। डबल बॉन्ड ब्रेक करके आराम से अटैच हो जाता है, उनके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम एल्केन्स को लेस स्टेबल बोलते हैं। अब देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मतलब अगर जैसे दो कंपाउंड ओवरलैप होते हैं, मतलब जुड़ते हैं ना जब अपने अंदर दोनों, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, sp2 sp3, है ना। एल्कीन्स में आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हैव 1s एंड 2p। 1s 2p क्या होता है बाद में बताता हूँ। ऑर्बिट, ये ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, आगे बताऊँगा। हैव प्रेजेंट, ठीक है, बोथ हैव ऑर्बिट्स मिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिट, मतलब मिक्स हुए हैं ये दोनों, 1s वाला और 2p दोनों ही
आपस में जुड़े हैं, इंटरलॉक हुए हैं, तब हम उसको बोलते हैं फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिट्स। ठीक है, ठीक है। तो अपन देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले इथेन का देखते हैं, एग्जाम्पल लिया अपन। ठीक है, इथेन। ठीक है, तो इथेन मतलब 1 और 2, 2 कार्बन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल किसका लिया, कार्बन का। तो अगर कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो ग्राउंड, देखो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और फिर आती है हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट अब कैसे हो, जैसे कार्बन कितने नंबर पे आता है, मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, कार्बन 6 नंबर पे आता है, मतलब 6ठे नंबर पे आता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 6। तो अब अपन ऐसे भरते थे, आपको याद हो तो, मतलब जैसे भी ये कोई कंपाउंड है तो ये एस ऑर्बिटल हो गया, ये पी हो गया, फिर इसमें 2 भरते थे, फिर इसमें 4 भरते थे। ठीक है, इसमें 6 भरते थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, फिर अपन इससे कोई और कंपाउंड आता था, और अपनी वैलेंसी, मतलब दोनों अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए ओवरलैप हुआ करते थे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता था, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता था, और फिर वैलेंसी बैलेंस हो जाती थी। याद होगा आपने 11th-12th में अगर पढ़ा है तो। ठीक है, वही है, सेम है, बस इसको हमने क्या कर दिया है, बॉक्स में कर दिया है। ठीक है, अभी 1s, 1s मतलब ये वाला, इसमें कितने आते हैं, s, ये हो गया s, एक और s, ठीक है, 2s, फिर 2p, ऐसे वही गोले ही हैं। ठीक है, इसको हमने बॉक्स में बस कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब 1 मतलब ऐसे कर दिया, 1s, 2s, और फिर 2p, इधर 1 बॉक्स, इधर 2, इधर 3 डब्बे। ठीक है, तो अब इसको कैसे फिल किया जाता है, जैसे 6 थे ना, कार्बन की वैलेंस 6 है, तो इसको एक, फिर वापस इधर, पहले सीधा वाला, फिर नीचे वाला, पहले सीधा वाला, फिर नीचे वाला। अब क्या होगा, सीधा वाला सीधा वाला, अब क्या कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। अब अपने पास कोई कार्बन नहीं, तो ये एक डब्बा खाली रह गया। ठीक है, तो ये एक वैलेंसी अपने पास खाली रह गई। तो इधर क्या हो गया, 1s2, क्यों, क्योंकि इधर इसके पास 2 है ना, तो ये 2, और ये s है, इसके अंदर 2 ही आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, तो ये s है। ठीक है, अब ये 1 है, तो ये 2s2, ये भी 2 है, तो 2s2। अब ये क्या है, ये p है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 आते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, सिर्फ 2 है, 2 के अंदर है, तो 2p2। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी खाली रह गई। अब ये क्या था, सिर्फ एक ग्राउंड स्टेट है कि भाई एकदम ऐसे कंपाउंड पड़ा है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसी के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर आती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि वो मतलब कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट कर रहा है या फिर और कुछ कर रहा है। ठीक है, ये ओवरलैप होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन कैसे फिल करते हैं, 1 2, ऐसे ही अपना ऐसे कर रहे थे वैसे ही। फिर इसमें सिर्फ ऐसे, ठीक है, तो फिर इसमें अपन ने एक भर दिया, इसमें दोनों भर दिए, इसमें एक ही भरा। इसमें एक क्यों भरा, क्योंकि इधर है अपने पास ये एक्साइटेड स्टेट, ये मतलब कुछ कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, या फिर और किसी के साथ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, अभी इसमें 1 2 3, अभी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, अब कंप्लीट हो गया ना 6। तो अभी क्या हो गया, 1s2 2s1, और ये कितना, 2p3। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये था एक्साइटेड, ये था ग्राउंड, ठीक है, अब आएगा हाइब्रिड। इसी को हम हाइब्रिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, हाइब्रिड स्टेट 1 2, ये 3 है ना। तो हाइब्रिड वाले में क्या होता है कि इधर बनाते हैं,
इसमें क्या होगा, 1 सबसे पहले S वाला, फिर P वाला आएगा, फिर वापस S वाला। अब क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है ना वो आगे चला गया। क्यों, क्योंकि ये अपना एक शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कुछ डिज़ाइन, मतलब ऐसी बन रही है। अब ये क्या है, मतलब ये इसके साथ शेयर ना होके इसके साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इसके साथ शेयर हो रहा है ना, तो इसका कुछ काम नहीं हो रहा बीच में, ये सिर्फ ऐसे ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन असली में इसके साथ शेयर हो रहा है, इसीलिए इसको आगे रखा है अपन ने, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अपन 2p। क्यों, अब 2p कैसे हो गया, देखो 1s 2p, तो 1s 2p, तो इसीलिए हम कहते हैं 1 और 2 मतलब 2p sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही है, एक ये और एक ये अपन के बाहर चला गया, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।